हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति। मेरे यूट्यूब चैनल सिंधी खाना खजाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे सिंधी स्टाइल में कढ़ाई वाली पालक। क्योंकि ठंड ने अब अपनी दस्तक दे दी है, गुलाबी गुलाबी ठंड शुरू हो गई है, बाजार में बहुत सारी हरी सब्जियां मौजूद हैं। तो अब हम हरी सब्जियों की एक बहुत अच्छा साग बनाएंगे, सबको मिक्स करके, जिसका मेन इंग्रेडिएंट पालक है। उसके साथ हम बाकी दूसरी हरी सब्जियां मिलाएंगे और सिंधी स्टाइल में इसको आपको बना के दिखाएंगे, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो आइए बनाते हैं सिंधी स्टाइल में साग। इसको हम साग बोलते हैं। और आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आइए बनाते हैं। कढ़ाई वाला साग बनाने के लिए हमको जिस सामग्री की ज़रूरत होगी वो इस प्रकार है। ये लगभग 1 गड्डी पालक को मैंने अच्छी तरह से धो के इस तरह से बारीक काट लिया है। ये 1/4 उसके अनुपात में मैंने मेथी ली है, 1/4 से थोड़ी सी ज़्यादा है। ये हरी प्याज के पत्ते हैं। ये हरा लहसुन है, इसका मैंने वाइट पार्ट भी ले लिया है। ये हरा धनिया, हरी मिर्च और ये टमाटर हैं। ये 2 बड़े साइज़ के देसी टमाटर लिए हैं मैंने। और ये सूखा लहसुन, इसको बारीक काट के रखा है। और जो बेसिक मसाले इसके सिवा जो पड़ेंगे वो हल्दी, पिसा हुआ धनिया और नमक। इसमें मैं लाल मिर्च नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने हरी मिर्च इसमें इस्तेमाल करूंगी। अगर आपको लाल मिर्च डालना हो तो आप हरी मिर्च का इस्तेमाल कम करिए, उसकी क्वांटिटी घटा सकते हैं। और ये जो मैंने लाल टमाटर देसी लिए हैं, अगर आपको मार्केट में हरे टमाटर अभी थोड़े दिनों में अवेलेबल हो जाएंगे, देसी हरे टमाटर मिले तो लाल की जगह पे आप ज़रूर हरे टमाटर इस्तेमाल करिए। अभी मेरे पास हरे नहीं थे तो मैं ये लाल डाल रही हूँ। तो सारी हरी सब्जियाँ मिलकर बहुत ही बढ़िया साग बनता है। कढ़ाई वाला साग इसको हम कहते हैं। तो इसको आप बनाते हैं। ये कढ़ाई मैंने गैस पे रख दी है। इसमें मैं 2 से 3 चम्मच तेल डालूंगी। ये गरम तेल में मैं ये बारीक कटी हुई लहसुन डाल दूंगी। और इसके साथ ही मैं ये हरी मिर्च भी डाल दूंगी। इसको कुछ सेकंड्स के लिए हम भून लेंगे। लहसुन का कलर हल्का सा गुलाबी हो जाएगा, उसके बाद मैं ये सारी हरी सब्जियां इसमें डाल दूंगी। ये लहसुन और हरी मिर्च हमारी ऐसे भुन गई है। अब इसमें मैं ये पालक डाल दूंगी। ये मेथी डाल दी मैंने। धनिया, धनिया की मात्रा थोड़ी अच्छी तरह से डालिए, इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है हरी सब्जियों के साथ मिलके। और ये हरी प्याज के पत्ते, ये मैंने ऐसे काट के रखे थे। और ये हरा लहसुन। ठंड में अभी हरा लहसुन मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होता है, तो हम लोग अपने खाने में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सारी सब्जियों को मैं अच्छी तरह से मिला दूंगी। इनको अच्छी तरह से मिक्स करके स्लो फ्लेम पे, गैस की स्लो फ्लेम पे इनको 10 से 12 मिनट ढक के और मैं पकने रख दूंगी। क्योंकि सब्जियां, ये हरी सब्जियां बहुत जल्दी ही पक जाती हैं, तो 10 मिनट में ही अच्छी टेंडर हो जाएंगी। ये हमारी सब्जी को पकते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। एक बार बीच में मैंने सब्जी को चला लिया था। ये देखिए सारी हरी सब्जियां अच्छे से पक चुकी हैं ये। अब मैं इनमें ये जो टमाटर मैंने काट के रखा था ये डाल दूंगी। और बहुत कम मात्रा में हल्दी डालूंगी। और ये सूखा धनिया, ये मैं 2 चम्मच ये छोटे वाले डाल दूंगी। और स्वाद के हिसाब से आप नमक डालिए। और याद रखिए कि पालक की सब्ज़ी में हमेशा नमक थोड़ा सा कम ही डलता है, क्योंकि पालक में नमक अपना ही होता है उसमें। तो इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया। अब मैं इसको अच्छे से चला दूंगी। और इसको चलाने के बाद मैं इसको फिर से 10 से 12 मिनट थोड़ा मीडियम फ्लेम पर ढक के और रख दूंगी, ताकि टमाटर हमारा बहुत अच्छे से पक जाएगा। आइए देखते हैं पालक की सब्जी को। ये देखिए
टमाटर अच्छी तरह से पक गया है इसमें, और इसका ऑलमोस्ट पानी, जो हरी सब्जियां अपनी पानी रिलीज़ करती हैं वो भी काफ़ी सूख गया है। पर हमको इस पानी को पूरी तरह से मतलब सुखाना है और सब्ज़ी हमारी एब्सोल्युटली ड्राई बनानी है हमको। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी कि अब गैस का फ्लेम थोड़ा सा मैं बढ़ा दूँगी और इसको मैं फिर से 10 मिनट के लिए ढक के और छोड़ दूँगी। 10 मिनट के बाद हम सब्ज़ी को देखेंगे। ये सब्ज़ी को हमको गैस पे रखे हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। ये बहुत अच्छे से बन चुकी है। इसका देखिए पानी पूरा, जो पालक और साग का जो पानी होता है वो पूरा ड्राई हो चुका है। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और अब हम इसको सर्व करेंगे। ये देखिए हमारा कढ़ाई वाला साग बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही डिलीशियस लगता है ये खाने में, और बहुत ही पौष्टिक तो है ही। ये तो हमको दिख ही रहा है कि इसमें हमने इतनी सारी हरी सब्जियां डाली हैं, तो ये बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी है। और इसको आप चाहे चावल के साथ खाएं, चाहे फुल्के के साथ खाएं, और ज्वार की रोटी के साथ तो सबसे ज़्यादा स्वाद देता है ये। ठंड में जैसे ज्वार की रोटी, मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, ये बहुत हम बनाते हैं घर में, तो इस तरह का साग हम उसके साथ बहुत एंजॉय करते हैं। तो आप भी इसको चावल रोटी या मक्के की रोटी, ज्वार की रोटी, किसी के साथ भी बना के खाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, और तब तक के लिए हम बहुत जल्दी आपसे एक नई सिंधी रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इसे बनाइए, खाइए। गुड बाय एंड गुड लक।